हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपके सामने लाए हैं कनेर। दोस्तों, ये पीला कनेर है और कनेर को आप जानते हैं कि हर कोई अपने घर आंगन में लगाता ज़रूर है, क्योंकि इसके फूलों की ज़रूरत पूजा के लिए पड़ती है। दोस्तों, पूजा में इसके फूल प्रयोग किए जाते हैं और ये बहुत प्यारा और बहुत सुंदर पौधा होता है, इसलिए लोग इसे अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। दोस्तों, कनेर के फूल, पत्तियां और जड़ें औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। यह त्वचा रोगों, बवासीर, जोड़ों के दर्द और पाचन संबंधी समस्याओं में बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा इसका उपयोग कीड़े के काटने और सांप के जहर के प्रभाव को कम करने में भी प्रयोग में लाया जाता है। कनेर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो खुजली, एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन जैसी त्वचा की समस्याओं से राहत दिलाते हैं। कनेर के फूल में एंटी इम्प्लीमेंट्री गुण पाए जाते हैं, जो बवासीर के कारण होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में सहायता करते हैं। कनेर के फूल जोड़ों के दर्द और गठिया में भी फायदेमंद होते हैं। कनेर का उपयोग कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं में निपटाने का काम करता है। दोस्तों, कनेर के पत्तों का लेप पुराने घावों को भरने में भी मदद करता है। कनेर के पत्तों का रस कीड़े के काटने में होने वाले जहर के प्रभाव को कम करता है। सफ़ेद कनेर की जड़ को घिसकर डंक पर लगाने या इसके पत्तों का रस पिलाने से सांप या बिच्छू का जहर उतर जाता है। कनेर के पत्तों को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाएं। कनेर के फूल को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाएं। दोस्तों, कनेर का उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए। इसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं, बीज भर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप बीज जानते होंगे, जब इसमें फल आते हैं, हरे कलर के फल रहते हैं और इसके अंदर एक बीज निकलता है बड़ा सा गुठली के रूप में, तो उन बीजों को हमें खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बीज इसलिए होते हैं कि अगला पौधा तैयार करने के लिए, जब इसके बीज पक जाते हैं तो आप उसी बीज से आप अगला दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी डाली भी लग जाती है, और डाली लग तो जाती है, लेकिन डाली लगाने से अच्छा ये है कि आप बीज लगाइए, क्योंकि बीज लगाएंगे तो आपका पौधा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा और तैयार होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप यदि अगला पौधा तैयार करना चाहते हैं या कनेर की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो जब इसके फल पक जाएँ तो इसके पके हुए फलों को आप किसी गमले में या ज़मीन में इसको अच्छी सी मिट्टी गुड़ाई करके और इसको बीज को लगा सकते हैं मिट्टी में। जब बारिश का समय आएगा या आप पानी डालते रहें तो ये अपने आप उग जाएगा। वैसे इसका जो पौधों का जो अगर इसका आप रोपण करते हैं, इसको उगाना चाहते हैं, तो बरसात का समय इसके लिए बेस्ट है। बरसात के समय में ही ये पौधे उगाए जाते हैं, और इसके पौधे आप जानते हैं, कनेर के पौधे हर जगह बिकते भी हैं, क्योंकि कनेर को हर कोई लगाता है। आप शहर में जाएं या गांव में जाएं, कहीं भी जाएं, सड़क किनारे जाएं, आप किसी गार्डन में जाएं या फार्म हाउस में जाएं, आपको कहीं ना कहीं कनेर मिल ही जाएगा। क्योंकि कनेर क्या होता है कि इसमें कांटे नहीं होते हैं, और ये कई प्रकार में होता है, पीला, सफ़ेद, ऑरेंज, गुलाबी, ये कई कलर में आपको देखने को मिल सकता है। तो जिस कलर का आप पसंद करते हैं उसी कलर का आप कनेर अपने घर आंगन में कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कनेर का उपयोग हमेशा आपको करना चाहिए। यदि कनेर का उपयोग पूजा में करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी बात, इसके औषधीय गुण बहुत महान हैं। दोस्तों, जब आपको कोई समस्या हो, जैसे आपको कोई त्वचा की समस्या हो, या जैसे त्वचा में जैसे आपके की मतलब खुजली हो रही हो, या कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे खुजली है, एक्जिमा है, या त्वचा की कोई भी समस्या हो आपको, जैसे किसी लोगों की त्वचा एकदम से काली पड़ने लगती है, तो इसकी पत्तियों का आप जो है पेस्ट बना करके आप अपने शरीर में, पूरे शरीर में पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और आप जो है 1 घंटा तक इसको लगाए रहें। 1 घंटा के बाद इसको आप धो सकते हैं। तो इसका जो आपका औषधि गुण होगा वो आपका शरीर अवशोषित कर लेगा और आपको फ़ायदा करेगा। दोस्तों, बवासीर में बहुत फ़ायदा करता है। इसकी पत्तियों का रस, आप जैसे बवासीर से पीड़ित हैं और आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, तो आपको इनकी पत्तियों का रस निकाल करके पीना है। यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों का दर्द, जैसे हड्डी का जो भी जोड़ है, तो हर जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो इसकी पत्ती का रस निकाल करके आपको 50 ग्राम खाली पेट सुबह पीना है। और हो सके इसका स्वाद यदि आपको ख़राब लगे तो इसमें आप शहद मिला सकते हैं। शहद आप जब मिलाएंगे तो दोस्तों, शहद ओरिजिनल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओरिजिनल शहद मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है, और जो बनावटी शहद होता है वो आपको दुकानों से मिल सकता है। यानी कि मिलावट होती है उसमें शक्कर का शीरा मिलाया जाता है, शर्करा का शीरा जिसको कहते हैं,
मिलाया जाता है। और जो ओरिजिनल शहद होगी वो सीधे अपनी आँखों के देखते हुए आप मधुमक्खी का जहाँ छत्ता लगाओ वहाँ से आप किसी एक्सपर्ट से, जो छत्ता तोड़ने के एक्सपर्ट होते हैं बहेलिया लोग, वो तोड़ देते हैं। बहेलिया लोग हर गांव हर शहर में पाए जाते हैं। आप उनसे कहिए, आप उनको कुछ 150 रुपये दे दीजिए, वो आपका छत्ता तोड़ देंगे, आपकी पूरी ओरिजिनल शहद सुरक्षित दे देंगे। तो दोस्तों, जब भी आप शहद का प्रयोग करें तो असली और ओरिजिनल शहद का प्रयोग करें। यदि असली शहद का प्रयोग करते हैं तो आपको वो पूरा फ़ायदा करने वाली है। आप जिस समस्या के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं वो आपको पूरा फ़ायदा करेगी। यदि आपको मौके पर शहद नहीं मिलता है तो आप जो है वो खांड या मिश्री मिला सकते हैं। खांड या मिश्री मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। खांड या मिश्री आपको किराना की दुकान में यदि उपलब्ध ना हो तो जो वैद्यों की दुकान रहती है, पंसारी जिनको कहते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। खांड और मिश्री की सलाह मिलाने की इसलिए दी जाती है कि ये जो है स्वभाव से ठंडे होते हैं और पुराने समय से ही आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयाँ हैं और जिनमें ये मिलाया जाता है, यानी ये खांड और मिश्री इसलिए मिलाई जाती है कि पहली बात तो ये स्वभाव में ठंडे होते हैं और दूसरी बात, जिन आयुर्वेदिक औषधि का स्वाद थोड़ा सा कसैला या कड़वा होता है तो उसके स्वाद को सही करने के लिए, उसके स्वाद को आपके अनुसार लाने के लिए कि कम से कम आप उस दवा का सेवन कर पाएँ, इसलिए मिलाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको खांड या मिश्री नहीं मिल पाता है तो आप गुड़ या शक्कर भी मिला सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरीके से आप इन दवाओं का, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना है। यदि आप आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करते हैं तो आपकी जो भी समस्या होगी, आप जिस समस्या के लिए इन दवाओं का सेवन कर रहे हैं वो समस्या आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति में ही एक जो है ऐसा इलाज है कि जो भी बीमारी होती है वो आपकी जड़ से ठीक होती है। बाकी जो एलोपैथिक से आप यदि इलाज करते हैं तो कुछ समय के लिए तो वो बीमारी रुक जाएगी और फिर इसके बाद फिर से वो उभर कर सामने आ जाएगी, फिर से आपको उस समस्या से जूझना पड़ेगा। इसलिए आप आयुर्वेद को अपनाइए और एलोपैथिक को छोड़िए। आयुर्वेदिक में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपकी बीमारी, आपकी समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कनेर का उपयोग जैसे कोई भी जहरीला कीड़ा आपको काट लेता है, जैसे छगुंदा होता है, बिस्खोपड़ा होता है, सांप होता है, बिच्छू होता है, तो ये इसके जहर को कम करता है। दोस्तों, यदि आपको सांप, बिच्छू या बिस्खोपड़ा या छगुंदा काट लेता है तो आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके प्रभावित जगह पर लगाना है और इसका रस निकाल लेना है। रस कैसे निकालेंगे? आप इनके पत्तों को कूट पीस लीजिए, चटनी बना लीजिए, पानी डाल करके चटनी बना लीजिए और उसमें फिर जो है कोई सूती के कपड़ा रख करके, जितनी भी आपने चटनी बनाया है उस सूती के कपड़े में रख करके उस चटनी को और उसको निचोड़ना है किसी बर्तन में, उसका रस निकालना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो रस आसानी से निकल आएगा और ये आपके कीड़े के काटे में फ़ायदा करेगा।